खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां विगत अगस्त माह दिनांक 2/8/2024 से 8/8/2024 तक नगर पालिका निगम के गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित समिति द्वारा धार्मिक कथा के आयोजन के लिए ऑडिटोरियम किराए पर उपलब्ध कराने हेतु आवेदन नगर निगम में देकर कार्यक्रम धार्मिक कथा करवाया, जिसमें निम्न आपत्तियां जो की जांच के प्रमुख बिंदु हैं। आयोजन समिति द्वारा ऑडिटोरियम हॉल उपलब्ध कराने बाबत आवेदन। प्रथम आवेदनकर्ता ने लिखित पत्र में दिनांक 1/8/2024 को नगर निगम में धार्मिक कार्यक्रम के लिए दिनांक 2/8/2024 से दिनांक 6/8/2024 तक ऑडिटोरियम हॉल की आवश्यकता है आवेदन दिया है तथा अन्य जगह भी आवेदन दिया है, जिस पर कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी राजनांदगांव द्वारा माननीय आयुक्त नगर पालिका निगम तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव से पत्र क्रमांक 2793/2/1/2024 के पत्र द्वारा नगर निगम से प्रथम आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र के अनुसार अनुमति दिए जाने के संबंध में अभिमत प्रेषित करने का कष्ट करेंगे के साथ आवेदन की छाया प्रति दी है। देखिए पूरी खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से संवाददाता विश्वनाथ देवांगन के साथ। पेज में आपने किस बाबत में एफआईआर करने के लिए लेटर दिया है, आखिर पूरा मामला क्या है, क्या कहेंगे, पूरी बात बताइए। मैंने आज थाना कोतवाली में आज यहाँ माननीय टीआई महोदय जी जो हमारे हैं उनको मैंने नगर निगम के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र दिया है और उसमें प्रकरण है कि हमारे शहर में ऑडिटोरियम में अगस्त माह में 2 अगस्त से 8 अगस्त तक के भवन किराए में लिया गया था धार्मिक कथा के आयोजन के लिए। जो आयोजन समिति ने आयोजन के लिए लिया ऑडिटोरियम को, उस आयोजन समिति ने वो बाकायदा किराया जो है नगर निगम को जितना उतना पटाना चाहिए था। वहाँ कथा हुई तो वो कथा जो है जिसमें इतनी बड़ी विभूति, इतने बड़े आचार्य जी आए कथा के लिए, उसका लाभ हमारे राजनांदगांव शहर की जनता और बाहर से आए श्रद्धालु जन ने नहीं लिया, बल्कि हमारे शहर की जनता उनके दर्शन के लिए और प्रत्यक्ष रूप में कथा सुनने के लिए वहाँ भीड़ बहुत रही ऑडिटोरियम के बाहर, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया गया क्योंकि ये आयोजन समिति ये कुछ चंद लोगों के लिए इन्होंने आयोजन करवाया। इन्होंने यहाँ पर आयोजन समिति द्वारा टिकट बेच के व्यापार किया और टिकट बेचने के कारण और लोगों को एंट्री नहीं मिल पाई और उन्होंने हमारे राजनांदगांव शहर की जनता को उनके दर्शन लाभ से संत जी के और संत जी के आचार्य जी के कथा सुनने से हमारे शहर की जनता वंचित रही। तो ये ऐसा कार्यक्रम जो है जिसमें हमारे शहर के लोग ही वहाँ वंचित रहे हो और कार्यक्रम हो गया और उसके बाद में वो आयोजन समिति पैसा नहीं पटाती है, तो ये सरकार का भी आयोजन नहीं है, न शासन प्रशासन का आयोजन नहीं है। तो शासन प्रशासन का जब आयोजन नहीं है, कथा जो है वो आयोजन समिति ने कराई है, तो पैसा उनको पटाना चाहिए। माननीय नगर निगम आयुक्त माननीय श्री अभिषेक गुप्ता जी से इस बाबत नस्ती अवलोकन हेतु मांग की, क्योंकि मैं पार्षद हूँ तो मुझे नस्ती अवलोकन करने का अधिकार है। अब मुझे जानकारी चाहिए थी कि पैसा पटा कि नहीं, तो इस बारे में आयुक्त महोदय कुछ जानकारी दे ही नहीं पा रहे हैं और हमने पत्र भी दिया था उनको कि क्या स्थिति है, किराया नहीं पटा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। माननीय आयुक्त महोदय को भी दे चुके हैं, पर माननीय आयुक्त महोदय श्री अभिषेक गुप्ता जी इसके खुद दोषी है। जब उन्होंने राजस्व विभाग की बैठकें ली और समीक्षा बैठक ले रहे हो आप, हर हफ्ते में आप टीएल की बैठक ले रहे हो, तो टीएल की बैठक लेने के बाद भी आपको रेवेन्यू वहाँ से नहीं आई है, पता नहीं लग रहा है कि आपने आँख मूंद लिया है। अब आई है तो आपको बताना चाहिए कि किस दिन जमा हुई, किन से कोर्स में जमा हुई। हम रसीद की मांग कर रहे हैं तो रसीद नहीं दिखाई जा रही है, तो अकाउंट सेक्शन भी बताना चाहिए। आज लगभग 2.5-3 माह हो रहा है ये पैसा जमा नहीं हुआ है। एक और आयुक्त महोदय बोलते हैं कि हमारे पास में कर्मचारियों को 4-4 माह हो गए बांटने के लिए पैसे नहीं है। शहर में इतने गड्ढे हो चुके हैं कि उसको रिपेयरिंग करने के लिए पैसे नहीं है। तो इस प्रकार का यदि आर्थिक अनियमितता होगी, नगर निगम के इस प्रकार के राशि को आप नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से ये काम नहीं हो पाएगा और ये बहुत बड़ी आर्थिक अनियमितता है। इसके लिए हमने आज थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने मांग की है और इसके लिए मैंने माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के शरण में भी मुझे जाना है। तो निश्चित रूप से यदि ये इस प्रकार की प्रवृत्ति है, जांच यदि नहीं होगी पूरी और यदि ये नहीं देंगे दोषियों को सजा आयुक्त, तो मैं शीघ्र ही
मैं माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाऊंगा। कुलदीप जी, कोई ऐसा कोई संस्था आपको मालूम चली है, कोई लेटर दिए कि उन्होंने कौन सी संस्था ने बुक करवाया था, किसके नाम से वो ऑडिटोरियम बुक हुआ था? ऑडिटोरियम पूरा बुक हुआ था कि केवल हॉल बुक हुआ था? इन्होंने आयोजन समिति ने हॉल के नाम पे आवेदन लगाया, ऑडिटोरियम हॉल चाहिए और पूरे ऑडिटोरियम का परिसर का पूरा उपयोग किया है। यहाँ पर भी नगर निगम द्वारा धांधली की गई है कि उनसे पैसा का जो बजट बनाया गया लेने के लिए कोष में जमा करने को कहा गया नोट शीट में, ये इन्होंने जो है वो मात्र ऑडिटोरियम हॉल का किया है, जबकि पूरे परिसर का उपयोग हुआ है। बीच में कुछ वीडियोस भी आ रहे थे कि टिकट कुछ चल रही है, उसके लेकर क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने टिकट बेची आयोजन समिति ने और व्यापार किया, यहाँ की जनता को दर्शन का लाभ नहीं दिया। ये चंद लोगों के लिए आयोजन था और व्यापार करने का ये तरीका है कि धर्म के आड़ पे टिकट बेच के नांदगांव संस्कार धानी को कलंकित करने का काम किया है आयोजन समिति ने। और यहाँ के हमारे सम्मानित नागरिकगण श्रद्धालु जन जो है वो दर्शन से हजारों लोग वंचित रहे, कथा सुनने से प्रत्यक्ष रूप से वंचित रहे और बाहर से भी जो हमारे श्रद्धालु जन आए थे वो भी वंचित रहे। तो ये जी कौन सा संत है? संत जी जो आचार्य जी ने जिन्होंने आयोजन किया, उनका पूरे देश में इतनी बड़ी विभूति है वो कि निश्चित रूप से उनका जो है एक महिमा है। एक छोटे से ऑडिटोरियम में जो लाखों की भीड़ में लोग सुनते हैं, एक छोटे से आयोजन 700 सीट के ऑडिटोरियम में वहाँ पर एक कार्यक्रम का कराना आयोजन समिति द्वारा, तो ये उनके खुद अपना चंद लोगों के लिए ही आयोजन था। कितने दिनों का था आयोजन? ये 2 अगस्त से 8 अगस्त तक के इन्होंने इसको किराए में लिया था, जिसका पैसा नहीं पटाया आयोजन समिति ने और एक दिन पहले शायद वो पहले ही आयोजन खत्म हो गया था। कितनी राशि पटाया? राशि जो है इनको लगभग 1,63,000 कुछ रुपए है, जो कि इनके नोट शीट में लिखी हुई है, किंतु वो सिर्फ ऑडिटोरियम हॉल की है। वस्तुतः राशि पूरे परिसर की करीब 3.5 लाख रुपए होती है। तो ये चिंताजनक बात भी इसलिए है कि राजनांदगांव शहर में इस प्रकार धर्म के नाम पे राजनीति करके, बिजनेस व्यवसाय करके, टिकटें बेचकर यहाँ के लोगों को, हमारे नागरिकों को, शहर के लोगों को उनके दर्शन लाभ से वंचित किया जा रहा है। तो टिकट के रेट की कोई सीमा नहीं थी, जिसका वीडियो भी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं के द्वारा सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। तो आम जनता इतनी कैसे इस कथा का वो लाभ लेगी और कैसे उनके प्रत्यक्ष दर्शन करेगी? कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने पिछले दिनों प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम को लेकर उनमें जो किराए से लिए थे उनके खिलाफ FIR के लिए आपको 4 पन्नों में अर्जी दिया। फिर क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं, क्या इस पर कार्रवाई की जा सकती है? जांच करिए, क्या करेंगे आप? कांग्रेस के नेता कुलबीर छाबड़ा जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया है। इसमें नगर निगम में हुई अनियमितता के संबंध में जांच कराकर FIR करने के संबंध में है। अभी आवेदन लिए हैं, जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई करेंगे।